मर्द किसे कहते हैं, ये आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कर देना। फैक्ट नंबर 5। जनाब, मेरी तो चाहत किसी सुंदर सी लड़की से शादी करने की है। सबसे महत्वपूर्ण यह बात होनी चाहिए कि वह जिंदा है या नहीं। आप सोच रहे होंगे ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, पर हाँ दोस्तों, मुझे सोचने पर मजबूर इस अजीब और गरीब से फैक्ट ने कर ही दिया। दुनिया के देशों में एक ऐसा भी देश है जिसमें आप मृत शरीर के साथ भी शादी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में नेपोलियन के समय से ही ये चलता आ रहा है। कहानी कुछ ऐसी है कि डैम फटने के कारण 420 लोगों की वहाँ पर मौत हो गई थी। इसमें से एक जोड़े की वहाँ पर शादी होने वाली थी जिसमें लड़का डैम फटने के कारण मर गया था। लेकिन लड़की की प्रबल इच्छा ये थी कि वो उसी लड़के से शादी करना चाहती थी, तो उसने प्रण लिया कि मैं शादी करूँगी तो इसी से करूँगी। तो वहाँ के आसपास के लोगों ने और लड़की ने डिसाइड किया कि वो मृत शरीर के साथ शादी करेगी, और उसने उसी लड़की के मृत शरीर के साथ शादी कर ली। तब से वहाँ एक प्रथा बन गई कि आप मृत शरीर के साथ भी शादी कर सकते हैं। और मेरे डरने की वजह यह भी है कि यह कल्चर अब और देशों जैसे यूएस, साउथ कोरिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, जापान और चाइना में भी चलता आ रहा है, और ये भारत में भी आ चुका है। भारत में ये कल्चर बिलावा कम्युनिटी द्वारा प्रैक्टिस में लाया गया है, जो कि बड़ागस, कोमतीस और टोडास कम्युनिटी से मिलकर बना है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, कुछ देशों की कुछ अजीब बातें हैं और ये फैक्ट भी कुछ अजीब ही है। आमतौर पर देशों में यह सिखाया जाता है कि हमको खाना खाते वक्त आवाज़ नहीं करनी चाहिए, मुंह खोलकर नहीं, बंद करके खाना चाहिए, और खाते में बात भी नहीं करनी चाहिए। मुझे भरोसा है आपको भी यही सिखाया गया होगा। यहाँ तक कि वेस्टर्न कल्चर में तो यह पूर्ण रूप से तहजीब का प्रमाण देती है। पर एक देश ऐसा है जहाँ खाने को आवाज़ के साथ खाना खाने को एंजॉय करना कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा जापान में लोग नूडल को बहुत ही आवाज़ करके खाते हैं। साइंटिस्ट ने भी इसके पीछे का कारण ये बताया है, जब वे नूडल्स के साथ एयर को मुंह में लेते हैं तो नूडल्स का टेस्ट एनहेंस हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आप इस टेस्ट को एनहेंस करने के लिए आवाज़ करना स्टार्ट मत कर देना, नहीं तो भारत में बेइज्जती हो जाएगी। फैक्ट नंबर 3। सबसे शरारती और पसंद किया जाने वाला एक जानवर है जिसको हर देशों में खूब प्यार मिलता है, और अगर नहीं मिलता तो यह जानवर आपसे प्यार और खाना दोनों छीन ही लेता है। जी हाँ दोस्तों, जो आपने सोचा वह सही है। दोस्तों, बंदरों को खाना और शरारतें करना दोनों ही पसंद है। पर आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि थाईलैंड की एक सिटी लॉपबुरी में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको कहा जाता है द लॉपबुरी मंकी फेस्टिवल अथवा द मंकी बैंक्वेट के नाम से भी जानते हैं। इस फेस्टिवल को 1980 से वहाँ के लोकल बिजनेसमैन द्वारा शुरू किया गया था। इसमें आसपास के सभी बंदरों को एकत्रित किया जाता है और उनके लिए कई प्रकार की खाने की चीज़ें जैसे फल, सब्जियां, कोल्ड ड्रिंक्स, केक्स, मिठाइयाँ उन बंदरों के लिए परोसी जाती हैं। उन परोसी हुई सारी खाने की चीज़ों को बंदर बहुत अच्छे से खाते हैं। यह बंदरों का त्यौहार साल में एक बार मनाया जाता है। अब यह जगह टूरिस्ट के लिए रोमांचक जगहों में से एक बन गई है। फैक्ट नंबर 2। भाई, आजकल की भाग दौड़ में 2 पल शांति के अगर मिल जाते हैं तो समझो मज़ा ही आ जाता है, मानो जैसा कोई अद्भुत चीज़ मिल गई हो। इसी बात को करते करते मन में आया कि पता लगाया जाए दुनिया में ऐसी वह कौन सी जगह है जो सबसे शांत है। दोस्तों, दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट भी है। इस कंपनी के एक रोमांचक फैक्ट के बारे में आप नहीं जानते होंगे, वह यह कि वॉशिंगटन में स्थित माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में एक ऐसा रूम बनाया गया है जिसमें सबसे ज़्यादा शांति है। और वह शांति आम नहीं, खास बात तो यह है कि वह रूम 20.35 dBA नॉइज़ को भी मेजर कर सकता है, जो कि 20 डेसिबल इंसान के सुनने की क्षमता से काफ़ी कम है। जैसे कि अगर रूम के बाहर किसी कार का हॉर्न भी बज रहा हो तो बंद कमरे में वह सुनाई नहीं देगा। मेरा तो मन ही कर गया उस रूम में जाने का। आप भी कमेंट में बताइए। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अगर आप फैक्ट्स वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको दुनिया के सबसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में यूं ही पता चलता रहे। दोस्तों, अग्नि परीक्षा के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, वह अग्नि परीक्षा जो सीता जी ने राम जी को वापस अयोध्या आकर दी थी। पर दोस्तों, इस तरह की परीक्षा न सिर्फ औरतों के लिए बनी है बल्कि आदमियों के लिए भी बनी है। यह जानकर न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े होंगे बल्कि रूह भी कांप सकती है। हांगकांग में एक परंपरा बनाई गई है। यह परंपरा गर्भवती महिलाओं के पतियों को करनी पड़ती है। कहा जाता है इसमें बहुत संख्या में लोग एक मैदान में इकट्ठे होते हैं और मैदान में गर्म कोयलों को बिछाया जाता है, जिस पर गर्भवती महिलाओं के पति महिला को उठाकर आग में झुलसते कोयलों पर चलते हैं।
यह रिवाज बनाने का तात्पर्य बताया जाता है कि बच्चा होने के लिए माँ जो 9 महीने दर्द सहती है और पिता उस दर्द को कम नहीं कर सकता पर वैसा दर्द बांटने की कोशिश करता है ताकि उसकी पत्नी की डिलीवरी सही से हो। असल में ऐसे लोगों को ही मर्द कहा जाता है।